हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आर्यस अग्रवाल के चैप्टर संख्याओं पर आधारित हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है। आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले हम संख्या बनाते हैं 5। एक हमारी संख्या 5 संख्या बना लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ये हमारी एक संख्या है, 2, 3, 4, ये 5। ये हमारी 5 संख्याएं बन गई हैं। अब उसने बोला है इन 5 संख्याओं का योग कितना है? 5 संख्या योग है 270। अब पांचवी संख्या को हम यहाँ रखते हैं 270 को। 270 को यहाँ रखता है और हमने 5 से दिया इसमें भाग। जैसे 5 से भाग देंगे कितना जाएगा? 5 25, पहली बार जाएगा 5 बार, फिर बचेगा 2, 5 चौको 20, ये 54 आ जाएगा। अब उसने बोला है 5 क्रमागत संख्या है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 55। इधर हो जाएगा 55, फिर इधर अगली संख्या 56। इससे पहले की कितनी हो जाएगी? 53। इससे पहले की हो जाएगी 52। ये हमारी 5 संख्याएं निकल के आ गई हैं। अब उसने पूछा है दूसरी और पांचवी। दूसरी संख्या हमारी ये है और पांचवी संख्या हमारी ये है। इन्होंने इस संख्या का योग पूछा है, इन संख्या का योग पूछा है। अब ऐसे योग निकाल देते हैं। यहाँ पर 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये आ गया 9। 5 5 कितना हो जाएगा? 10। ये आया 109। मतलब इस संख्या का योग, दूसरी संख्या का योग और पांचवी संख्या योग निकाला हमने। आंसर आया हमारा 109, जो हमारे ई विकल्प से मैच करता है। इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर है। तो चलते इससे अगले वाले सवाल को देखते हैं। ये कहता है 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल 110 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? ये हमारे 4 विकल्प दे रखे। कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। पहले संख्या मान लेते हैं हम। पहली संख्या हमारी एक x है, उसने पूछा क्रमागत है। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी। फिर अगली संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? x + 2 हो जाएगी। अब उसने पूछा है, कहा इन संख्याओं के वर्गों का योग करने पर, इनका वर्ग कर दें। अगर इनका वर्ग कर दें और इनका योग करें, इनका वर्ग करें और योग करें तो कितना मिलता है हमें? 110 मिलता है। ऐसा ही हम करते हैं। जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा हमने कर दिया। इसे खोलते हैं, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab 2x हो जाएगा। प्लस का निशान प्लस आ जाएगा यहाँ पर। फिर कितना हो जाएगा? x² प्लस b² 4 हो जाएगा प्लस 2a × b, तो 4x हो जाएगा। ये 4x, ये प्लस ये यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पर, बराबर कितना? 110। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे समझते हैं। हमारे पास ये कितना लिखा है? 2x लिखा है। ये हमारे पास लिखा 2x, ये लिखा हमारे पास 4x लिखा है। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास 2x है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। ये 1 2, ये हमारा 3, ये 3, इसे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस ये हमारे पास कितना है? 4 और 2 6 प्लस 6x प्लस अब हमारे पास बचा कितना? ये 4 बचा, ये वाला 4 और ये 1 हो जाएगा 5, बराबर कितना? 110। ये हमने इतना सॉल्व कर दिया। आप बोर्ड पर ध्यान दें। इतना सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? इस संख्या को इधर लाएंगे। इस संख्या को इधर लाएंगे, क्या बनेगी हमारे पास संख्या? ये बनेगी x² प्लस 6x। ये जब इधर आएगी ना तो ये संख्या इधर माइनस हो जाएगी। 5 घटेगा तो हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा? ये 105 हो जाएगा। 105 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब इसमें तो सब में 3 3 कॉमन है, तो 3 का भाग दे दें। इसमें जब 3 का भाग देंगे ये बचेगा हमारे पास x² प्लस 2x माइनस कितना हो रहा है? 3 3 9, 3 5 15 बराबर 0। अब बना हमारा क्या? द्विघात समीकरण बन गया। ये हमारा जो समीकरण नीचे बन के आया, ये हमारा द्विघात समीकरण बन के आया। अब इसे हमें
टुकड़े करने पड़ेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे समझते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कैसे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7×35, तो ये जाएगा 5x माइनस 35 बराबर 0। हमने 35 के ऐसे टुकड़े किए, गुणा करने पर तो 35 आए और घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। अब देखो हमने 7 लिया और 5 लिया, तो 7×35 और 7 में से जब माइनस का 5 जाएगा तो प्लस का 2 बच जाएगा। इस प्रकार से टुकड़े करना है। तो हमने 35 के टुकड़े किए। अब इनमें कॉमन लेते हैं। तो इस संख्या में, इस संख्या में, इस संख्या में कॉमन क्या मिलेगा हमें, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या मिलेगा हमें, x प्लस 7 मिलेगा। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा 5, अंदर क्या मिलेगा, x माइनस 7 कॉमन मिलेगा यहाँ पर। जैसे 7 कॉमन मिला बराबर 0। अब देखते हैं नीचे क्या मिलेगा। जैसे ये संख्या मिली, एक कॉलम में हमें मिलेगा, ये मिलेगा हमें x प्लस x माइनस 5, एक मिलेगा हमें x माइनस 5, और एक कॉलम में एक अगले विकल्प में मिलेगा x माइनस कितना 7, ये 7 मिलेगा। यहाँ पर कितना है, ये प्लस नहीं हो सकता। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया ना, ये माइनस लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब एक संख्या में क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें x प्लस 5, x माइनस 5 मिलेगा, यहाँ मिलेगा x प्लस 7, ये प्लस का 7 मिलेगा, वही है बराबर में 0। आप समझिए। अब एक संख्या जब इसे बराबर की उस तरफ रखेंगे ना, इसे रखेंगे -5 को, यहाँ पर समझें। जैसे -5 को यहाँ पर रखते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकलेगा, 5। ये हमारा इस सवाल का राइट आंसर है, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। ये तो हमने आपको विस्तार से हल करके बताया है। पहले हमने संख्याओं को माना है, फिर हमने उनका वर्ग किया है, फिर हमने समीकरण बनाया, फिर द्विघात समीकरण बना, फिर उसके टुकड़े किए, उसका हल किया। अगर एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्व करेंगे तो इस सवाल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, हमारा समय नष्ट हो जाएगा और एग्जाम में हम पीछे हो जाएंगे। इस आधार पर हमारा क्वेश्चन मिलता है 5वां। अब चलते हैं शॉर्ट विधि से कैसे हल करते हैं। ये तो हमने आपको विस्तार से बताया और आपको समझ में आया। हमने एक एक स्टेप से सॉल्व किया है, तो आपने देखा होगा पूरा समीकरण सॉल्व किया है। अब क्या कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब हम आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका से बताएंगे करने, जिससे आपका जल्दी आंसर निकल आएगा। अब वो कहता है 3 क्रमांक संख्याओं का योग। हम 3 क्रमांक संख्याओं का योग पूछा, उसने पर छोटी संख्या। अगर छोटी संख्या हमारी इनमें से कोई है, अगर मान ले जैसे हमारी छोटी संख्या कितनी है, 8 है। अगर हम 8 को मान लें, 8 हमारे पास छोटी संख्या है, 8 का स्क्वायर करेंगे। जैसे हम 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस के बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे। क्यों, उसने पूछा है 3 क्रमांक संख्या हैं, वो सबसे छोटा मान पूछा है, तो ये सबसे छोटे ही मान है। इस आधार पर कितना हो जाए, 8×64 हो जाएगा, 9×81 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, एक तो 110 से ज़्यादा हो जाएगा ना मान, 110 से ज़्यादा मान हो जाएगा। इस आधार पर हमारा पहला विकल्प हो नहीं सकता, और बताते हैं दूसरा विकल्प लेके। अब देखते हैं 6 लिया हमने, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर हम 8 का स्क्वायर करेंगे। 6×36 हो जाएगा, 7×49 हो जाएगा, और 64 हो जाएगा। इसे जोड़ने पर कितना बनेगा हमारा, 6×4 = 19। तो पैसे ही ज़्यादा आ रहा ना, 19 आ जाएगा। 6×4 = 10, 3 × 13 = 14, कितना 149 हो गया। हमें चाहिए 110, ये वाला विकल्प हमारा हो नहीं सकता। अब चलते हम तीसरे वाले विकल्प को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने 7 लिया, 7 का स्क्वायर, फिर हमारा 8 का स्क्वायर, फिर हमारा 9 का स्क्वायर, 7×49 हो जाएगा, 8×64 हो जाएगा, और 9×81 हो जाएगा। ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये 10 × 14 की 4 हासिल 1, 6×4 = 10, 18 × 19, इतना हो जाएगा। ये तो फिर भी हमारा 110 आना चाहिए, इससे हमारा नहीं आ रहा है। अब बचा हमारा आखिरी विकल्प बचा है जो 5। जैसे हमारी 5 छोटी संख्या है, 5 हमारी छोटी संख्या है, इससे एक बड़ी संख्या होगी 6, इससे बड़ी संख्या होगी 7। इन सब का करना हमें वर्ग और उनका योग निकालना है। 5×5 = 25, 6×6 = 36, 7×3 = 49। इनका योग करते हैं। योग करने में कितना, 6 और 9 कितना, 15, 15×5 = 20 की 0 हासिल 2, 4 × 3 = 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए इस आधार पे हमारा 110 आंसर आ गया। क्यों, कौन से विकल्प से आया है, डी वाले विकल्प से आया है, और डी सबसे छोटा मान है
उसने पूछा सबसे छोटा मान कितना, हमारा 5 होगा। उससे 3 क्रमांक बड़ी संख्या है, 5 है पहली, फिर दूसरी 6 है, फिर 7 भी है। उसने सबसे छोटा मान पूछा है जो हमारा 5 है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप इस वाली विधि से सवाल नहीं करेंगे, इससे समय ज़्यादा लगेगा। आप विकल्प से चेक करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इनमें इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये हमारे कितना है, 37 है। 2 संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो ये क्या है, 37 एक आभास संख्या है। 37 आभास संख्या है, इनके गुणनफल वही हो सकते हैं, 37 और 1 हो सकता है। जैसे हमारी संख्या क्या है, 37, ये हमारा क्या है, आभास संख्या है। इनके गुणनफल कितने हो सकते हैं, 2। एक तो हमारा 1 हो सकता है और एक हमारा 37 हो सकता है। उसने बोला इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर तो हमारा 36 हो जाएगा, 36। अंतर का वर्गमूल कितना हुआ, ये अंतर कितना 36 निकला, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल किया हमने, बाहर क्या निकलेगा, 6। इस सवाल का राइट आंसर 6 हो जाएगा, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। जिस प्रकार सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से आप सॉल्व करें, आपका आंसर निकलेगा, आज जल्दी आ जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 1092 है। इनका योग इनकी अंतर से 42 अधिक है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले हमारी 2 संख्या कौन सी हैं, एक तो हमारी संख्या a है, दूसरी संख्या हमारी b है। इन दोनों का गुणा किया कितना आया, हमारा 1092 आ गया गुणा करने पर। फिर इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का योग करते हैं a प्लस b। फिर इनका अंतर माइनस करेंगे, अंतर का मतलब हो जाएगा a माइनस बी। कितना अधिक है, 42 अधिक है। वो बोलता है 42 अधिक है, तो बराबर में कितना कर देंगे, 42। अब इसे खोलते तो ये तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये प्लस का b हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस a को माइनस करेगा तो हो जाएगा माइनस a, और ये माइनस वाला चिन्ह माइनस b है ना, कोष्टक के अंदर मिलेगा तो प्लस कर देगा, ये हो जाएगा प्लस b बराबर 42। अब इसे सॉल्व करते हैं। प्लस का माइनस a और प्लस का, ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, ये हो जाएगा 2b बराबर कितना हो जाएगा, 42। तो b बराबर मान कितना हो जाएगा, 21। b का मान 21 आया है। जैसे हमारा b का मान 21 आ गया, अब क्या करेंगे, हमें पता देखो एक संख्या हमारी कितनी थी, a इंटू बी थी ना, तो b का तो मान हमें मिल गया ना। जैसे b का मान मिला तो इस संख्या में हम बस भाग दे देंगे। जो संख्या कितनी है, 1092। जैसे 1092 में ये हमारा मान कितना था, a इंटू बी का मान था हमारा 1092 में। 21 का हमें b का मान मिल गया ना, तो जब a का मान निकालेंगे कैसे निकलेगा, 1092/21 करेंगे। जैसे 21 करेंगे हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसे आप काट सकते हैं, किससे कट जाएगा, 10 2 12, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कट जाएगा। 3 तिरका 9, 9 कटेगा, 3 6 18 और 3 चौको 12। अब 3 से कटी 7 21, इतनी बार कटा। अब 7 का देते, 7 पन्ना 35, 5 बार कटा, बचा 1, 7 दूनी 14, ये कटा 52 बार। 52 किस विकल्प में मैच करता है, ये करता है हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 61 है। 61 है, ये संख्या है। ये हमें विकल्प दे रखे हैं, हम विकल्प के आधार पर इसे करेंगे। 2 संख्या क्रमागत हैं, जैसे 4 5, 5 6, 6 7, -6 -5। इनका वर्ग करके देख लेते हैं। एक 4 का वर्ग करते हैं 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे 25, कितना आना चाहिए, 61 आना चाहिए। 6 5 11 है सर, 1 2 3 1 4, ये आया हमारे पास कितना, 41। 41 आने का मतलब है ये हमारा विकल्प हो नहीं सकता, ये विकल्प हमारा हो नहीं सकता। हम अगला विकल्प चेक करते हैं। हमारे पास संख्या कितनी है अगले विकल्प में, 5 और 6। 5 का वर्ग करते हैं, जैसे 5 का वर्ग करेंगे 25 मिलेगा, 6 का वर्ग करेंगे हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। इनका योग कितना मिलना चाहिए, 61 मिलना है। 6 5 11 हाथ 1, 3 2 5 के 6, कितना मिल गया, 61। इस आधार पर हमारा विकल्प बी सही हो जाता है।
आप इस विकल्प के आधार से करेंगे, आपका आंसर जल्दी निकल आएगा। अगला सवाल कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 61 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। अब निकालते हैं, हमें अपनी 4 संख्या बनाते हैं। सबसे पहले 4 संख्या बनाते हैं। ये हमारे 1 2 3 ये 4 संख्या हैं। अब 4 संख्याओं के योग है, अगर 4 संख्याओं का योग है इसमें हम भाग देंगे। 4 संख्या योग कहाँ रखेंगे, ना इधर रख सकते हैं या ना इधर ना इधर, हम बीच में रखते कितना 60। जैसे 60 में हम 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 15 बार जाएगा, 15 चौको 60 15। आप समझ सकते हैं, देखो हमने 15 यहाँ पर रखा है, बीच में रखा हमने, मतलब जो हमने संख्या ली है 1 2 3 4 किसी के बीच में नहीं है। उसने बोला सम संख्या है, कितनी है सम संख्या है। इसका औसत कितना निकला हमारा 15। 15 से पहले सम कौन सी होगी 14 होगी, इससे पहले की कौन सी होगी 12 संख्या सम होगी। 14 से आगे अगली संख्या कितनी आएगी 16, अगली संख्या कितनी जाएगी 18। ये देखिए ये 12 14 16 18 ये हमारी कितनी है सम संख्या है। 4 क्रमागत सम संख्या क्रम से हैं। अब उसने ये तो पूछा है इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग पूछा है, इन संख्याओं के वर्गों का योग सम संख्या निकालेंगे। अब 12 बार कितना हो जाएगा 144, 144 आ जाएगा। 14 का वर्ग कितना 196, 196 हो जाएगा। 16 का कितना 256, 256 हो जाएगा। 18 का हो जाएगा 18 324, 324। इन संख्याओं को जोड़ना है, जैसे इन संख्याओं को जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ के बताते हैं आपको, तो 6 4 10 और 6 4 10 की मतलब 20 की 0 हाथ लगाएंगे, हमारे पास 2 आई हैं समझ। अब कितना हो जाएगा 5 2 7 हाथ से लगाए जोड़ दें, 7 9 9 2 18, 18 2 20 2 22, 22 की 2 हाथ लगाए मेरे पास 2 आई हैं। 3 2 5 6 7 8 9 ये आई है 920। आप देख सकते हैं हमारा इनका योग कितना है 920 आया है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है डी वाले विकल्प से मैच करता है। यहाँ पर कितना 920 है, इस आधार पर हमारा डी विकल्प हो जाता है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। बस हमने संख्याएं निकाली हैं, तो उसने बोला संख्याओं का वर्ग कीजिए, हमने इन संख्याओं को वर्ग किया। 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, 16 का वर्ग 256, 18 का वर्ग होता है 324। इन सबको जोड़ा हमारा आंसर है 920। अगला सवाल कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। वैसा ही पूछा है, बस वैसा ही दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। 4 संख्या बनाते हैं, 1 2 3 ये 4 हमारी संख्या बन गई। अब ये 4 संख्याओं का योग है, तो यहाँ पर हम रखते हैं बीच में, यहाँ रखेंगे बिल्कुल 156। 156 हम 4 का भाग देंगे, कितना जाएगा 4 3 12, 3 बार जाएगा 4 3 12 बचा 3, 4 निम 36, तो 39 आया। हमारे पास संख्या कैसे लेना है, हमें संख्या सम लेना है। तो हम इससे पहले सम संख्या कौन सी हुई 38 हो गई। सोचो इससे पहले 38 से पहले 36, यहाँ पर हो जाएगी 40, यहाँ पर कितने पहुँचेगी 42। आप देख सकते हैं 4 क्रमागत संख्या कैसे निकली सम संख्या निकली। इनका औसत कितना आता है, इनका औसत आएगा हमारे पास, सम संख्या का औसत होता है विषम, विषम संख्या का औसत होता है सम। इससे पहले हमने निकाली 38, इससे बाद में आई 40। अब इसमें इन संख्याओं को वर्ग करना है, वर्ग कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे समझते हैं। 36 का वर्ग कितना होता है 36 का वर्ग 1296। आप सभी को कम से कम 50 तक के वर्ग 30 तक के घन याद होने चाहिए, या फिर आपको निकालना पड़ेगा। 36 वर्ग कितना 1296, यहाँ पर लिखेंगे 1296। 38 का वर्ग कितना होता है 1444, 1444। 40 का वर्ग कितना होता है 1600 होता है। 42 का वर्ग कितना हो जाता है 42 का वर्ग इतना 1600 क्या ये होता है 1700। 42 का वर्ग निकालना है। अब 42 का वर्ग नहीं आ रहा, 50 से कितना कम है 8 कम है, ये हो जाएगा 64। 8 कम है 50 से, 1764 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे निकलेगा समझते हैं। 6 4 10 या 14 की 4 हाँ से लगाए 1, 6 4 10 10 और यहाँ पर एक 10 हो जाएगा 20, 20 की 0 हाँ से लगाए 2, 6 4 10 6 4 10 17 18 19 20 21, 21 की 1 हाँ से लगाए 2, 1 2 3 4 4 और 2 6, हमारा आंसर आ गया 6104, जो हमारे
ए विकल्प से मैच करता है, इस सवाल का राइट आंसर है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, उसने कहा उत्तरोत्तर, हमें देखो लगातार दे रखी 96, 97, 98, 99 और हमारे इनमें से कोई नहीं। ऐसा विकल्प लेना है इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाए। पहले हम ए विकल्प को लेते हैं, उत्तरोत्तर लेना है। उसने कौन सा पूछा है, छोटी संख्या। अगर छोटी संख्या ये है तो बड़ी संख्या होगी। ए विकल्प लिया हमने, क्या लिया, ए विकल्प। 96 हमारी छोटी संख्या है, तो इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 97। 97 से गुणा करेंगे, 7 6 42, हमारे इकाई में कितना आना चाहिए, 6, हमारा आ रहा कितना, 2। इस आधार पर हमारा ए विकल्प हो नहीं सकता, ये विकल्प हमारा हो नहीं सकता, तो ये विकल्प को हम छोड़ देंगे। ये विकल्प हमारा हो नहीं सकता, छोड़ देंगे। फिर लेंगे हम बी विकल्प को। जैसे हमने बी विकल्प को लिया, कितना हो जाएगा, ये हमारा 97। इससे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी 98 हो जाएगी। इसे गुणा करेंगे, 7 56, 56 की तो 6, हाँ हमारा इकाई अंक मिल रहा है। इस आधार पर हम पूरा गुणा करके देख लेते हैं। 7 56 की 6, हासिल आई 5, हासिल 5 आ गई। 9 8 72, 72 लिखेंगे यहाँ पर, और 7 9 63, कितना हो जाएगा, 5 3 8, तो 10 की 0, हासिल 1, 7 7 2 14, 0 की 0 यहाँ पर आ जाएगी, देखो मिल गया। अब हमारा कितना है, 9 9 81, 81 और 14 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 9, 95। ये हमारा 95 मिल रहा है। इस आधार पर हमारा किस विकल्प से मिल रहा है, ये मिल रहा है हमारा बी वाले विकल्प से मिल रहा है, मैच कर रहा है। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। ये हमारा हो नहीं सकता, हमने मैच कर पहले कर लिया, बी विकल्प से हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा हो नहीं सकता, ये हमारा हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 97। 97 हमारी छोटी संख्या है, इससे बड़ी 98 होती है। उसने यही बोला है छोटी संख्या कौन सी होगी। अगर छोटी संख्या हमारी 97 है, इससे बड़ी संख्या 98 होगी। उन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 9506, हमारा मैच करता है। अब कहता है दो सतत सम संख्याओं गुणनफल कितना है, 6888, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे सवाल में इनकी गुणनफल कर लेते हैं। इन संख्याओं के इस प्रकार से, ये दे रहा 6 8 8 8, इसे तोड़ेंगे, कितना बनेगा 2, ये बनेगा 2 3 6, 4 4 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 7 14, 2 2, फिर 2 2 8 16, 8 आ जाएगा, 2 6 12, 2 एकम 2। अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 2, बचा 2, कितना 26 हो जाएगा, 3 8 24, 24 बचा 2, 3 7 21, चला गया। अब कितनी बार से जाएगा, 7 से चला गया, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखो हमारे इतने गुणनखंड बन गए। इस आधार पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड को लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 7 इंटू 41, ये हमने लिख लिए आपको समझाने के लिए। और हमें ऐसी संख्या बनाना है, हमें ऐसी संख्या बनाना है, दो लगा इन टुकड़ों के माध्यम से हमें ऐसी संख्या को निकालना है, दो सम संख्या बन जाए और जिनका मतलब जो लगातार सम संख्या हो, जैसे 11 सम 12 14 बन जाए, 16 18 बन जाए, 20 22 बन जाए। इस प्रकार से बनाते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले 41 का गुणा 2 से करते हैं। 41 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना बनेगा, 41 दूनी कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। 41 दूनी 82, एक संख्या तो हमने 42 ये बना ली, 82। अब देखते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, बच्चिंग 72 7 84, बच्चिंग 84। आप देख सकते हैं ये 84। आप देखें जो हमने टुकड़ों से माध्यम से जो संख्या बनाई है, जो हमने ये संख्या निकाली है, कितनी निकाली, 82 भी हमारी सम संख्या है। और 82 की अगली संख्या कौन सी है, 84, ये भी सम संख्या है। हमने 41 गुणा किया 2 से तो होगी 41 दूनी 42, 41 दूनी 82।
अब कितना हुआ हमारा पास, ये बचा 2। आपको बताते किस प्रकार से हमने किया है। 2 दूनी 4 हो गया और 4 × 3 12, 4 × 3 12, बचे हमारे पास 7 84। इस प्रकार हमने गुणा किया तो हमारा 84 आया। अब उसने यही तो पूछा जी हमारे टुकड़े थे, अगर इनका हम गुणा करेंगे ना तो हमें आंसर इतना ही मिलेगा, दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब देख सकते हैं 82 बड़ी है या 84, हमें 84 संख्या बड़ी है। ये संख्या कौन सी है, ये हमारी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, यही हमारा आंसर है। लेकिन हमारे इस विकल्प में से किसी में मैच नहीं करता है, इस आधार पर हमारा हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का राइट आंसर है। आप ऐसे ही सवाल को हल करें। अगला सवाल कहता है 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, इनकी वर्गों का अंतर 33 है, यह पूर्णांक हैं। अब देखें उसने अंतर बोला है 3, अंतर कितना बोला है, 3 का बोला है, और अंतर बोला है वर्ग करने पर 33 का। 5 3 8 3 का अंतर है, 7 और 4 में अंतर कितने का, 3 का अंतर है, 6 और 9 में 3 का अंतर है, इनमें से कोई नहीं। एक विकल्प तो हमारा सब सेट कर रहा है। अब देखते हैं हम इनका वर्ग करने पर आता है या नहीं आता है। हमने 5 का वर्ग किया, कितना आया 25। 8 का वर्ग करेंगे, जैसे हमने 8 का वर्ग किया तो 64 हो जाएगा। हमें इनका अंतर निकालना है, इनका क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अब देखो 4 के 14, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। हमारे का आंसर पर कितना, 3 आना चाहिए। इस आधार पर हमारा पहला विकल्प तो हो नहीं सकता, इसे हम छोड़ेंगे। अब लेते हैं हम अपने बी विकल्प को लेते हैं, बी विकल्प को लेते हैं, इनकी वर्गों का अंतर लेना है। अब वर्गों का अंतर लेते हैं। अब सबसे पहले हम 9 का वर्ग करते हैं, जैसे उन्होंने 9 का वर्ग किया 81 आ जाएगा। अब 6 का वर्ग करेंगे, जैसे 6 का वर्ग किया हमारे पास कितना 36 आ जाएगा। इनका अंतर घटा देंगे, 1 के बाद 11, 11 में जब 6 जाएगा कितना बचेगा 5, ये भी नहीं आएगा, हमारा 33 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इस आधार पर हमारा बी विकल्प भी नहीं होगा। अब हम आपको लेते हैं, ये तो हमारा फिर होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग 16। इसे घटाएंगे, घटाने में कितना बचेगा, 9 में से अब 6 जाएगा, 3 बचेगा, हाँ 3 बचा। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचा। किस विकल्प से आ रहा है हमारा, ये आ रहा है सी विकल्प से आ रहा है हमारा आंसर। तो पहला तो हमारा हो नहीं सकता, हमने विकल्प से चेक किया। दूसरा हमारा विकल्प से चेक किया, हो नहीं सकता। सी से हमारा आंसर आया, हमने 7 का वर्ग किया 49, 4 का वर्ग किया 16, इनका अंतर लिया 33 आ रहा, वो भी कह रहा है 33 आना चाहिए। इस आधार पर हमारा विकल्प हो जाता है सी राइट आंसर है। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारा प्रयास और तरीका पढ़ाने का समझ में आता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमें सपोर्ट करें।